हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 16 सूरह अन-नहल को हिंदी में सुनेंगे। आ गया आदेश अल्लाह का, तो अब उसके लिए जल्दी न मचाओ। वह महान और उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं। वह फरिश्तों को अपने हुक्म की रूह के साथ अपने जिस बंदे पर चाहता है उतारता है कि सचेत कर दो, मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तुम मेरा ही डर रखो। उसने आकाश और धरती को 100 उद्देश्य पैदा किया। वह अत्यंत उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं। उसने मनुष्य को एक बूंद से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि वह खुला झगड़ने वाला बन गया। रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया, जिसमें तुम्हारे लिए उस्मा प्राप्त करने का सामान भी है और है अन्य कितने ही लाभ। उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो, उनमें तुम्हारे लिए सौंदर्य भी है, जबकि तुम सायकाल उन्हें लाते और जबकि तुम उन्हें चराने ले जाते हो। वे तुम्हारे बोझ ढोकर ऐसे भूभाग तक ले जाते हैं जहां तुम जी तोड़ परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते थे। निसंदेह तुम्हारा रब बड़ा ही करुणामय दयावान है। और घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और शोभा का कारण भी। और वह उसे भी पैदा करता है जिसे तुम नहीं जानते। अल्लाह के लिए जरूरी है उचित एवं अनुकूल मार्ग दिखाना, और कुछ मार्ग टेढ़े भी हैं। यदि वह चाहता तो तुम सबको अवश्य सीधा मार्ग दिखा देता। वही है जिसने आकाश से तुम्हारे लिए पानी उतारा जिसे तुम पीते हो, और उसी से पेड़ और वनस्पतियाँ भी उगती है जिनमें तुम जानवरों को चराते हो। और उसी से वह तुम्हारे लिए खेतियाँ उगाता है और जैतून, खजूर, अंगूर और हर प्रकार के फल पैदा करता है। निश्चय ही सोच विचार करने वालों के लिए इसमें एक निशानी है। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को और सूर्य और चंद्रमा को कार्यरत कर रखा है, और तारे भी उसी की आज्ञा से कार्यरत हैं। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। और धरती में तुम्हारे लिए जो रंग बिरंग की चीजें बिखेर रखी है, उसमें भी उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो शिक्षा लेने वाले हैं। वही तो है जिसने समुद्र को वश में किया है ताकि तुम उसमें ताजा मांस लेकर खाओ और उससे आभूषण निकालो जिसे तुम पहनते हो। तुम देखते ही हो कि नौकाएं उसको चीरती हुई चलती है ताकि तुम सफर कर सको, और ताकि तुम उसका अनुग्रह तलाश करो, और ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और उसने धरती में अटल पहाड़ डाल दिए कि वह तुम्हें लेकर झुक न पड़े, और नदियां बनाई और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पा सको, और मार्ग चिन्ह भी बनाए, और तारों के द्वारा भी लोग मार्ग पा लेते हैं। फिर क्या जो पैदा करता है वह उस जैसा हो सकता है जो पैदा नहीं करता? फिर क्या तुम्हें होश नहीं होता? और यदि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें पूर्ण रूप से गिन नहीं सकते। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। और जिन्हें भी अल्लाह से हटकर पुकारते हैं वे किसी चीज को भी पैदा नहीं करते, बल्कि वे स्वयं पैदा किए जाते हैं। मृत है जिनमें प्राण नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि वे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, किंतु जो आखिरत में विश्वास नहीं रखते उनके दिलों को इनकार है। वे अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। निश्चय ही अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं और जो कुछ प्रकट करते हैं। उसे ऐसे लोग प्रिय नहीं जो अपने आप को बड़ा समझते हो। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या अवतरित किया है, तो वे कहते हैं वे तो पहले लोगों की कहानियां हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वे कियामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएंगे और उनके बोझ में से भी जिन्हें वे अज्ञानता के कारण पथभ्रष्ट कर रहे हैं। सुन लो, बहुत ही बुरा है वह बोझ जो वे उठा रहे हैं। जो उनसे पहले गुजरे हैं वे भी मक्कारियां कर चुके हैं। फिर अल्लाह उनके भवन पर नीवों की ओर से आया और छत उन पर उनके ऊपर से आ गिरी, और ऐसे रुख से उन पर यातना आई जिसका उन्हें एहसास तक न था। फिर कियामत के दिन अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनके लिए तुम लड़ते झगड़ते थे? जिन्हें ज्ञान प्राप्त था वे कहेंगे, निश्चय ही आज रुसवाई और खराबी है इनकार करने वालों के लिए, जिनकी रूहों को फरिश्ते इस दशा में ग्रस्त करते हैं कि वे अपने आप पर अत्याचार कर रहे होते हैं। तब आज्ञाकारी एवं वशीभूत होकर आ झुकते हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे। नहीं, बल्कि अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ तुम करते रहे हो। तो अब जन्नम के द्वारों में उसमें सदैव रहने के लिए प्रवेश करो। अतः निश्चय ही बहुत ही बुरा ठिकाना है यह अहंकारियों का। दूसरी ओर जो डर रखने वाले हैं उनसे कहा जाता है, तुम्हारे रब ने क्या अवतरित किया?
वे कहते हैं जो सबसे उत्तम है, जिन लोगों ने भलाई की उनकी इस दुनिया में भी अच्छी हालत है और आखिरत का घर तो अच्छा है ही। और क्या ही अच्छा घर है डर रखने वालों का। सदैव रहने के बाद जिनमें वे प्रवेश करेंगे उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। उनके लिए वहाँ वह सब कुछ संचित होगा जो वे चाहे। अल्लाह डर रखने वालों को ऐसा ही प्रतिदान प्रदान करता है। जिनकी रूहों को फरिश्ते इस दशा में ग्रस्त करते हैं कि वे पाक और नेक होते हैं। वे कहते हैं तुम पर सलाम हो, प्रवेश करो जन्नत में, उसके बदले में जो कुछ तुम करते रहे हो। क्या अब वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फरिश्ते उनके पास आ पहुँचे या तेरे रब का आदेश ही आ जाए। ऐसा ही उन लोगों ने भी किया जो इनसे पहले थे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, किंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। अंततः उनकी करतूतों की बुराइयां उन पर आ पड़ी और जिसका उपहास वे करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। शिर्क करने वालों का कहना है यदि अल्लाह चाहता तो उससे हटकर किसी चीज की न हम बंदगी करते और न हमारे बाप दादा ही, और न हम उसके बिना किसी चीज को अवैध ठहराते। उनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा किया, तो क्या साफ साफ संदेश पहुंचा देने के सिवा रसूलों पर कोई और भी जिम्मेदारी है। हमने हर समुदाय में कोई न कोई रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो और तागुत से बचो। फिर उनमें से किसी को तो अल्लाह ने सीधे मार्ग पर लगाया और उनमें से किसी पर पथभ्रष्ट सिद्ध होकर रही। फिर तनिक धरती में चल फिर कर तो देखो कि झुटलाने वालों का कैसा परिणाम हुआ। यद्यपि इस बात का कि वे राह पर आ जाए तुम्हें लालच ही क्यों न हो, किंतु अल्लाह जिसे भटका देता है उसे वह मार्ग नहीं दिखाया करता और ऐसे लोगों का कोई सहायक भी नहीं होता। उन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी कसमें खाकर कहा जो मर जाता है उसे अल्लाह नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, यह तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसके लिए अनिवार्य है, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं, ताकि वह उन पर उसको स्पष्ट कर दे जिसके विषय में वे विभेद करते हैं, और इसलिए भी कि इनकार करने वाले जान ले कि वे झूठे थे। किसी चीज के लिए जब हम उसका इरादा करते हैं तो हमारा कहना बस यही होता है कि उससे कहते हैं हो जा और वह हो जाती है। और जिन लोगों ने इसके पश्चात कि उन पर जुल्म ढाया गया था अल्लाह के लिए घर बार छोड़ा, उन्हें हम दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का प्रतिदान तो बहुत बड़ा है। क्या ही अच्छा होता कि वे जानते ये वे लोग हैं जो जमे रहे और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। हमने तुमसे पहले भी पुरुषों को ही रसूल बनाकर भेजा था जिनकी ओर हम प्रकाश न करते रहे हैं। यदि तुम नहीं जानते तो अनुस्मृति वालों से पूछ लो, स्पष्ट प्रमाणों और जबूरों अर्थात किताबों के साथ। और जब यह अनुस्मृति तुम्हारी ओर हमने अवतरित की ताकि तुम लोगों के समक्ष खोल खोल कर बयान कर दो जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है, और ताकि वे सोच विचार करें। फिर क्या वे लोग जो ऐसी बुरी बुरी चालें चल रहे हैं इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा दे या ऐसे मौके से उन पर यातना आ जाए जिसका उन्हें एहसास तक न हो, या उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले। वे काबू से बाहर निकल जाने वाले तो हैं नहीं। क्या अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को उन्होंने देखा नहीं कि किस प्रकार उसकी परछाइयाँ अल्लाह को सजदा करती और विनम्रता दिखाती हुई दाएं और बाएं ढलती हैं, या वह उन्हें त्रस्त अवस्था में पकड़ ले। किंतु तुम्हारा रब तो बड़ा ही करुणामय दयावान है, और आकाश और धरती में जितने भी जीवधारी हैं वे सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और फरिश्ते भी, और वे घमंड बिल्कुल नहीं करते। अपने ऊपर से अपने रब का डर रखते हैं और जो उन्हें आदेश होता है वही करते हैं। अल्लाह का फरमान है दो दो पूज्य प्रभु न बनाओ, वह तो बस अकेला पूज्य प्रभु है, अतः मुझी से डरो। जो कुछ आकाश और धरती में है सब उसी का है, उसी का दीन अर्थात धर्म स्थायी और अनिवार्य है। फिर क्या अल्लाह के सिवा तुम किसी और का डर रखोगे? तुम्हारे पास जो भी नेमत है वह अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो। फिर जब वह उस तकलीफ को तुमसे टाल देता है तो क्या देखते हैं कि तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ साझीदार ठहराने लगते हैं कि परिणाम स्वरूप जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसके प्रति कृतज्ञता दिखलाए। अच्छा कुछ मजे ले लो, शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। हमने उन्हें जो आजीविका प्रदान की है उसमें वे उसका हिस्सा लगाते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं। अल्लाह की सौगंध, तुम जो कुछ घड़ते हो उसके विषय में तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। और वे अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं, महान और उच्च है वह, और अपने लिए वह जो वे चाहें। और जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की शुभ सूचना दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलोश छा जाती है
और वह घुटा घुटा रहता है। जो शुभ सूचना उसे दी गई है वह उसकी दृष्टि में ऐसी बुराई की बात हुई जो उसके कारण वह लोगों से छिपता फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे। देखो कितना बुरा फैसला है जो वे करते हैं। जो लोग आखिरत को नहीं मानते बुरी मिसाल है उनकी। रहा अल्लाह तो उसकी मिसाल अत्यंत उच्च है, वह तो प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। यदि अल्लाह लोगों को उनके अत्याचार पर पकड़ने ही लग जाता तो धरती पर किसी जीवधारी को न छोड़ता, किंतु वह उन्हें एक निश्चित समय तक टाले जाता है। फिर जब उसका नियत समय आ जाता है तो वे न तो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। वे अल्लाह के लिए वह कुछ ठहराते हैं जिसे खुद अपने लिए नापसंद करते हैं, और उनकी ज़बानें झूठ कहती है कि उनके लिए अच्छा परिणाम है। निसंदेह उनके लिए आग है और वे उसी में पड़े छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह की सौगंध, हम तुमसे पहले भी कितने समुदायों की ओर रसूल भेज चुके हैं, किंतु शैतान ने उनकी करतूतों को उनके लिए सुहावना बना दिया, तो वही आज भी उनका संरक्षक है। उनके लिए तो एक दुखद यातना है। हमने यह किताब तुम पर इसलिए अवतरित की है कि जिसमें वे विभेद कर रहे हैं उसे तुम उन पर स्पष्ट कर दो, और यह मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अल्लाह ही ने आकाश से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा धरती को उसके मृत हो जाने के पश्चात जीवित किया। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए बड़ी यातना है जो सुनते हैं। और तुम्हारे लिए चौपायों में से एक बड़ी शिक्षा सामग्री है। जो कुछ उनके पेटों में है उसमें से गोबर और रक्त के मध्य में हम तुम्हें विशुद्ध दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए अत्यंत प्रिय है, और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी, जिसमें तुम मादक चीज भी तैयार कर लेते हो, और अच्छी रोजी भी। निश्चय ही इसमें बुद्धि से काम लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी निशानी है। और तुम्हारे रब ने मधुमक्खी के जी में यह बात डाल दी कि पहाड़ों में और वृक्षों में और लोगों के बनाए हुए छत्रों में घर बना, फिर हर प्रकार के फल फूलों से खुराक ले और अपने रब के समतम मार्ग पर चलती रहे। उसके पेट से विभिन्न रंग का एक पेय निकलता है जिसमें लोगों के लिए आरोग्य है। निश्चय ही सोच विचार करने वाले लोगों के लिए इसमें एक बड़ी निशानी है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वह तुमको मौत देता है, और तुम में से कोई निकृष्टतम आयु को पहुंच जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। निसंदेह अल्लाह सर्वज्ञ बड़ा सामर्थ्यवान है, और अल्लाह ने तुम में से किसी को किसी पर रोजी में बढ़ाई दी है, किंतु जिनको बढ़ाई दी गई है वे ऐसे नहीं है कि अपनी रोजी उनकी ओर फेर दिया करते हो जो उनके कब्जे में है। वे सब इसमें बराबर हो जाएं, फिर क्या अल्लाह के अनुग्रह का उन्हें इनकार है। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाती पत्नियां बनाई और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे लिए पुत्र और पौत्र पैदा किए, और तुम्हें अच्छी पाक चीजों की रोजी प्रदान की। तो क्या वे मिथ्या को मानते हैं और अल्लाह के अनुग्रह ही का उन्हें इनकार है, और अल्लाह से हटकर उन्हें पूजते हैं जिन्हें आकाश और धरती से रोजी प्रदान करने का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं, और न उन्हें कोई सामर्थ्य ही प्राप्त है। अतः अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, जानता अल्लाह है तुम नहीं जानते। अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है। एक गुलाम है जिस पर दूसरे का अधिकार है, उसे किसी चीज पर अधिकार प्राप्त नहीं। इसके विपरीत एक वह व्यक्ति है जिसे हमने अपनी ओर से अच्छी रोजी प्रदान की है, फिर वह उसमें से खुले और छिपे खर्च करता है। तो क्या वे परस्पर समान है? प्रशंसा अल्लाह के लिए है, किंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं। अल्लाह ने एक और मिसाल पेश की है। दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक गूंगा है, किसी चीज पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं, वह अपने स्वामी पर एक बोझ है, उसे वह जहाँ भेजता है कुछ भला करके नहीं लाता। क्या वह और जो न्याय का आदेश देता है और स्वयं भी सीधे मार्ग पर है वह समान हो सकते हैं? आकाशों और धरती के रहस्यों का संबंध अल्लाह ही से है, और उस क़यामत की घड़ी का मामला तो बस ऐसा है जैसे आँखों का झपकना, या वह इससे भी अधिक निकट है। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्ति है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस दशा में निकाला कि तुम कुछ जानते न थे। उसने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। क्या उन्होंने पक्षियों को नवमंडल में वशीभूत नहीं देखा? उन्हें तो बस अल्लाह ही थामे हुए होता है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो ईमान लाए। और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए टिकने की जगह बनाया, और जानवरों की खालों से भी तुम्हारे लिए घर बनाए।
जिन्हें तुम अपनी यात्रा के दिन और अपने ठहरने के दिन हल्का फुल्का पाते हो, और एक अवधि के लिए उनके ऊन, उनके लोम चर्म और उनके बालों से कितने ही सामान और बरतने की चीजें बनाई। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीजों से छाओं का प्रबंध किया, और पहाड़ों में तुम्हारे लिए छिपने के स्थान बनाए, और तुम्हें लिबास दिए जो गर्मी से बचाते हैं, और कुछ अन्य वस्त्र भी दिए जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे लिए बचाव का काम करते हैं। इस प्रकार वह तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है ताकि तुम आज्ञाकारी बनो। फिर यदि वे मुंह मोड़ते हैं तो तुम्हारा दायित्व तो केवल साफ साफ संदेश पहुंचा देना है। वे अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं, और उनमें अधिकतर तो अकृतज्ञ हैं। याद करो जिस दिन हम हर समुदाय में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर जिन्होंने इनकार किया होगा उन्हें कोई अनुमति प्राप्त न होगी, और न उन्हें इसका अवसर ही दिया जाएगा वे उसे राजी कर ले। और जब वे लोग जिन्होंने अत्याचार किया यातना देख लेंगे तो न वे उनके लिए हल्की की जाएगी और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। और जब वे लोग जिन्होंने शिर्क किया अपने ठहराए हुए साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, हमारे रब, यही हमारे वे साझीदार हैं जिन्हें हम तुमसे हटकर पुकारते थे। इस पर वे उसकी और बात फेंक मारेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। उस दिन वे अल्लाह के आगे आज्ञाकारी एवं वसीभूत होकर आ पड़ेंगे, और जो कुछ वे घड़ा करते थे वह सब उनसे खोकर रह जाएगा। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका, उनके लिए हम यातना पर यातना बढ़ाते रहेंगे उस बिगाड़ के बदले में जो वे पैदा करते रहे हैं। और उस समय को याद करो जब हम हर समुदाय में स्वयं उसके अपने लोगों में से एक गवाह उन पर नियुक्त करके भेज रहे थे, और इसी रीति के अनुसार तुम्हें इन लोगों पर गवाह नियुक्त करके लाए। हमने तुम पर किताब अवतरित की कि हर चीज को खोलकर बयान करने के लिए और मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन, दयालुता और शुभ सूचना के रूप में। निश्चय ही अल्लाह न्याय का और भलाई का और नातेदारों को उनके हक देने का आदेश देता है, अश्लीलता, बुराई और सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो। अल्लाह के साथ की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करो जबकि तुमने उससे कोई प्रतिज्ञा की हो, और अपनी कसमों को उन्हें सुदृढ़ करने के पश्चात मत तोड़ो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। निश्चय ही अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। तुम उस स्त्री की भांति न हो जाओ जिसने अपना सूत मेहनत से काटने के पश्चात टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। तुम अपनी कसमों को परस्पर हस्तक्षेप करने का बहाना बनाने लगो इस ध्येय से कि कहीं ऐसा ना हो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए। बात केवल यह है कि अल्लाह इस प्रतिज्ञा के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेता है, और जिस बात में तुम विभेद करते हो उसकी वास्तविकता को वह कियामत के दिन अवश्य ही तुम पर खोल देगा। यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता, परंतु वह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसके विषय में तो तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। तुम अपनी कसमों को परस्पर हस्तक्षेप करने का बहाना न बना लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के पश्चात उखड़ जाए और अल्लाह के मार्ग से तुम्हारे रोकने के बदले में तुम्हें तकलीफ का मजा चखना पड़े और तुम एक बड़ी यातना के भागी ठहरो। और तुच्छ मूल्य के लिए अल्लाह की प्रतिज्ञा का सौदा न करो। अल्लाह के पास जो कुछ है वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। यदि तुम जानो तुम्हारे पास जो कुछ है वह तो समाप्त हो जाएगा, किंतु अल्लाह के पास जो कुछ है वही बाकी रहने वाला है। जिन लोगों ने धैर्य से काम लिया उन्हें तो जो अच्छे कर्म वे करते रहे हैं उसके बदले में हम अवश्य उनका प्रतिदान प्रदान करेंगे। जिस किसी ने भी अच्छा कर्म किया, पुरुष हो या स्त्री, शर्त यह है कि वह ईमान पर हो, तो हम उसे अवश्य पवित्र जीवन यापन कराएंगे। ऐसे लोग जो अच्छा कर्म करते हैं उसके बदले में हम उन्हें अवश्य उनका प्रतिदान प्रदान करेंगे। अतः जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसका तो उन लोगों पर कोई जोर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसे अपना मित्र बनाते हैं और उस अल्लाह के साथ साझी ठहराते हैं। जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वह अवतरित करता है। तो वे कहते हैं तुम स्वयं ही घड़ लेते हो। नहीं, बल्कि उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। कह दो इसे तो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे रब की ओर क्रमशः सत्य के साथ उतारा है ताकि ईमान लाने वालों को जमाव प्रदान करे और आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना हो। हमें मालूम है कि वे कहते हैं
उसको तो बस एक आदमी सिखाता पढ़ाता है। हालांकि जिसकी ओर वे संकेत करते हैं उसकी भाषा विदेशी है और यह स्पष्ट अरबी भाषा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह उनका मार्गदर्शन नहीं करता। उनके लिए तो एक दुखद यातना है। झूठ तो बस वही लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं, और वही हैं जो झूठे हैं। जिस किसी ने अपने रब के पश्चात अल्लाह के साथ कुफ्र किया, सिवाय उसके जो इसके लिए विवश कर दिया गया हो और दिल उसका ईमान पर संतुष्ट हो, बल्कि वह जिसने सीना कुफ्र के लिए खोल दिया हो, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है और उनके लिए बड़ी यातना है। यह इसलिए कि उन्होंने आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन को पसंद किया, और यह है कि अल्लाह कुफ्र करने वाले लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता। वही लोग हैं जिनके दिलों और जिनके कानों और जिनकी आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, और वही है जो गफलत में पड़े हुए हैं। निश्चय ही आखिरत में वही घाटे में रहेंगे। फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके उपरांत की वे आजमाइश में पड़ चुके थे घर बार छोड़ा, फिर जिहाद अर्थात संघर्ष किया और जमे रहे, तो इन बातों के पश्चात तो निश्चय ही तुम्हारा रब बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने किया हो उसका पूरा पूरा बदला चुका दिया जाएगा और उन पर कुछ भी अत्याचार नहीं होगा। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है। एक बस्ती थी जो निश्चिंत और संतुष्ट थी। हर जगह से उसकी रोजी प्रचुरता के साथ चली आ रही थी कि वह अल्लाह की नेमतों के प्रति अकृतज्ञता दिखाने लगी। तब अल्लाह ने उसके निवासियों को उनकी करतूतों के बदले में भूख का मजा चखाया और भय का वस्त्र पहनाया। उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया, किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया। अंततः यातना ने उन्हें इस दशा में आ लिया कि वे अत्याचारी थे। अतः जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाक रोजी दी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत के प्रति कृतज्ञता दिखाओ, यदि तुम उसी को स्वामी मानते हो। उसने तो तुम पर केवल मुर्दार रक्त, सुअर का मांस और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो हराम ठहराया है। फिर यदि कोई इस प्रकार विवश हो जाए कि न तो उसकी ललक हो और न वह हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। और अपनी जबानों के बयान किए हुए झूठ के आधार पर ये न कहा करो यह हलाल है और यह हराम है, ताकि इस तरह अल्लाह पर झूठ आरोपित करो। जो लोग अल्लाह से संबंध करके झूठ गढ़ते हैं वे कदापि सफल होने वाले नहीं। यह उपभोग थोड़ा है, उनके लिए वास्तव में तो दुखद यातना है। जो यहूदी है उन पर हम पहले वे चीजें हराम कर चुके हैं जिनका उल्लेख हमने तुमसे किया। उन पर तो अत्याचार हमने नहीं किया, बल्कि वे स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। फिर तुम्हारा रब उनके लिए जिन्होंने अज्ञानवश बुरा कर्म किया फिर इसके बाद तौबा करके सुधार कर लिया, तो निश्चय ही तुम्हारा रब इसके पश्चात बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। निश्चय ही इब्राहिम की स्थिति एक समुदाय की थी। वह अल्लाह का आज्ञाकारी और उसकी ओर एकाग्र था। वह कोई बहुदेववादी न था। वह उसके अर्थात अल्लाह के उदार अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता दिखलाने वाला था। अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधे मार्ग पर चलाया, और हमने उसे दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी। वह अच्छे पूर्ण काम लोगों में से होगा। फिर अब हमने तुम्हारी ओर प्रकाश न की, इब्राहिम के तरीके पर चलो जो बिल्कुल एक ओर का हो गया था और बहुदेववादियों में से न था। शब्द तो केवल उन लोगों पर लागू हुआ था जिन्होंने उसके विषय में विभेद किया था। निश्चय ही तुम्हारा रब उनके बीच कियामत के दिन उसका फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से वाद विवाद करो जो उत्तम हो। तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया, और वह उन्हें भी भली भांति जानता है जो मार्ग पर है। और यदि तुम बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें कष्ट पहुँचा हो, किंतु यदि तुम सब्र करो तो निश्चय ही यह सब्र करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। सब्र से काम लो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही से संबंध है, और उन पर दुखी न होना और न उससे दिल तंग हो जो वे चाले चलते हैं। निश्चय ही अल्लाह उनके साथ है जो डर रखते हैं और जो उत्तमकार हैं।